मोदी जी ने ऐसा कहा। कभी आपने सोचा है? कुछ और कह सकते थे कि यह गलत है, यह नहीं संभव है, यह नहीं होगा, कुछ भी कह सकते थे। यह क्यों कहा? क्योंकि यही दिल का प्रेम है। इश्क और मुश्क छुपाए नहीं छुपते हैं, और मोदी जी के पुरखों का मुस्लिम लीग से ऐसा इश्क है जो छुपता नहीं है। आपको याद होगा 1942 में जब महात्मा के आह्वान पर मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सारा देश सड़कों पर था, करो या मरो का नारा था, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, और ऐसे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में, मोदी जी के पुरखे सिंध में, मोदी जी के पुरखे नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस में मुस्लिम लीग के साथ मिलकर सिर्फ सरकार ही नहीं चला रहे थे, अंग्रेजों को चिट्ठियां लिखकर यह भी सलाह और मशवरा दे रहे थे कि इस आंदोलन का कैसे दमन किया जाए। ये ना हमारे सगे हैं, ना आपके सगे हैं, ना भारत मां के सगे हैं, ये हमेशा से सगे विभाजनकारी लोगों के हैं, विभाजनकारी पार्टियों के हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग हो या फिर अंग्रेज हो। और असलियत यह भी है कि जब से हमारा मैनिफेस्टो जारी हुआ है, बीजेपी में खलबली मची हुई है। बेचारों को समझ ही में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। वैसे ही 180 पर अटके हुए हैं, शनै शनै वो अब कम होता जा रहा है। और इसीलिए मैं 1 मिनट में जरूर अपने मैनिफेस्टो का, जरूर अपने न्याय पत्र का जिक्र करना चाहती हूं कि क्यों हमें फक्र है इस पर, क्यों लोग कह रहे हैं कि एक व्यापक दृष्टिकोण है, क्यों लोग कह रहे हैं कि यही देश की तकदीर और तस्वीर बदलेगा। हर उस समस्या का, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, आर्थिक असमानता हो, गरीबी हो, भूखमरी हो, महिलाओं के खिलाफ अपराध हो, हर उस समस्या का जिसको देश ने 10 साल में झेला है, इस मैनिफेस्टो में पूरी तरह से समाधान है।